दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ट्रेजर में। मैं हूं अनिल हर्षपाल और आप देख रहे हैं मैथ मैजिक। मैथ मैजिक में आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाले हैं, वो है मैजिक स्क्वायर। ये देखिए आपके सामने यहाँ पर एक मैजिक स्क्वायर है। इस मैजिक स्क्वायर में जो अंक लिखे हुए हैं उनको आप चाहे वर्टिकली जोड़ें, चाहे हॉरिजॉन्टली जोड़ें या उनको डायगोनली जोड़ें। इनका सम आने वाला है 21। इनका सम आता है 21, है ना एक्साइटिंग। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कैसे हम मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। तो दोस्तों आप भी साथ साथ में करते जाइए दोस्तों, बहुत ही मज़ा आएगा। ये मैजिक स्क्वायर या तो 3x3 का होगा या 5x5 का होगा या उससे अधिक 7x7 का भी आप बना सकते हैं। इसमें जो अंकों का चयन आप करते हैं, जो आप नंबर्स लेते हैं, ये नंबर्स एक सीक्वेंस में होने चाहिए। ये नंबर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से भी ले सकते हैं, या आप इनके बीच में दो का गैप है, जैसे आप ले सकते हैं 5 7 9 11 13, ऐसा भी आप ले सकते हैं। चाहे 3 के गैप वाले नंबर भी आप ले सकते हैं। आप इनको उल्टे क्रम में भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी है इनका सीक्वेंस सेम होना चाहिए। जब हम 3x3 का मैजिक स्क्वायर बनाते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है 9 डिजिट्स की, 9 अंकों की। तो ये अंक आप कोई भी ले सकते हैं। मैजिक स्क्वायर बनाने में आपको जो है कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आइए उन्हीं रूल्स को हम समझते हैं और आप बहुत आसानी से बना लेंगे मैजिक स्क्वायर। तो रूल्स को समझने के लिए आइए हम हमारे ट्यूटोरियल्स के बोर्ड पे आते हैं। दोस्तों इसका पहला रूल है, जब भी आपको कोई अंक लिखना है स्क्वायर में तो आप हमेशा ऊपर दाईं ओर जाएंगे, ऊपर दाईं ओर। 3x3 का ये एक मैजिक स्क्वायर जैसे अपन लिखने जा रहे हैं, तो कोई भी अंक आपको लिखना है तो आपको टॉप अप में जाना है। मतलब जैसे यहाँ आपने कोई अंक लिखा, इसके बाद आपको अगला इसके टॉप साइड, राइट साइड टॉप में जाना है, यहाँ लिखना है। यहाँ पर कोई अंक ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अगला अंक आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर जैसे कोई अंक लिखा हुआ है तो आपको अगला अंक यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर कोई अंक लिखा हुआ है तो आपको अगला अंक यहाँ पर लिखना है। तो ये है पहला रूल। ऐसा भी तो हो सकता है जब हम ऊपर दाईं ओर लिखते हैं तो वहाँ पर पहले से कोई अंक आ चुका है, यहाँ से हमको यहाँ जाना था, यहाँ पर पहले से कोई अंक लिखा हुआ है। किसी स्थिति में ऐसा हो सकता है, यहाँ पर पहले से कोई अंक लिखा हुआ है तो आपको इस रूल को फॉलो नहीं करना है, आपको इसके नीचे आपको यहाँ पर लिखना है। ये था दूसरा रूल। तीसरा रूल दोस्तों, जब हम ऊपर जाते हैं, टॉप में हम कोई अंक को लिखते हैं और ऊपर जाते जाते टॉप में हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे कोई सेल है ही नहीं, मतलब वहाँ पे कोई चौखाना है नहीं जहाँ पे आप लिखो, तब क्या करोगे? मतलब जैसे यहाँ पर आपने लिखा, इसके बाद जब आप अगला अंक लिखने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई सेल है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? नीचे आकर के लिखना है, इसके नीचे आ जाना है आपको, यहाँ पर आपको लिखना है। अगला इसके बाद का अगला आपको यहाँ पर भरना है, इस स्थान पर। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से चौथा और आखिरी नियम, चौथा और आखिरी नियम इस प्रकार से है, जब आप टॉप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जब हम टॉप ऊपर की तरफ जा रहे थे, साथ साथ में हम दाईं ओर भी खसक रहे हैं, तो जब हम ऐसे कॉलम पे पहुंचते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसके बाद हम टॉप राइट में जाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर भी कोई सेल नहीं है, यहाँ पर कोई सेल नहीं है, तब हमें क्या करना है? इसके लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जाना है। जो भी लेफ्ट में सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में सबसे खाली स्थान आपको मिलता है, वहां पर आपको अंक लिखना है। तो अगला अंक आपको यहाँ पर लिखना है, इसकी बजाय यहाँ पर। मतलब टॉप में स्थान नहीं है तो नीचे आ जाना है, राइट में स्थान नहीं है तो एक्सट्रीम लेफ्ट चले जाना है, लेफ्ट का सबसे खाली वाला स्थान आपको भरना है। तो ये 4 नियम का ध्यान रखना है दोस्तों, और आप बना सकते हैं मैजिक स्क्वायर। यकीन मानिए बहुत मजा आने वाला है आपको, आप बना करके देखिए। चलिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो मैं 1 to 9 डिजिट्स को लेता हूँ, 1 से 9 तक को, और मैं इनको यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ और आप भी साथ साथ में लिखते जाइए। फिर आप कोई भी अंक से इसे आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको
सबसे ऊपर वाली रो के मिडिल कॉलम से लिखना है। देखते रहिए आप। सबसे पहले हमको लिखना है 1, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1। अब रूल नंबर 1 के हिसाब से हमको टॉप में राइट साइड में जाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो कोई सेल नहीं है। अब यहाँ पर कोई सेल नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें ठीक नीचे आ जाना है रूल नंबर 3 के मुताबिक। रूल नंबर 3 के हिसाब से इसके नीचे हमको आ जाना है। तो जो अगला अंक है 2 की हम लिखेंगे। अब 2 के राइट साइड अप में हम जाते हैं तो यहाँ पर भी कोई सेल नहीं है। तो रूल नंबर 4 के मुताबिक हमको आ जाना है यहाँ पर 3। अब 3 के आगे राइट में हम जाते हैं तो यहाँ पर पहले से ही कोई अंक लिखा हुआ है। तो रूल नंबर 2 के हिसाब से हमको 4 यहाँ पर लिखना है। अब 4 के बाद रूल नंबर 1 के हिसाब से 5 यहाँ पर, रूल नंबर 1 के हिसाब से 6 यहाँ पर। ये तो बड़ा आसानी से हो गया। 6 के आगे राइट अप में हम जाते हैं तो यहाँ पर तो कोई कॉलम, यहाँ पर कोई सेल नहीं है। जब यहाँ पर कोई सेल नहीं है तो हम इसके ठीक नीचे आ जाते हैं, हम 7 यहाँ पर लिखते हैं। और 7 से आगे जब राइट साइड में हम जाते हैं, यहाँ पर भी कोई सेल नहीं है तो हम इसके एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर पहली जगह खाली हमको मिलती है तो 8 यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। और फिर 8 के ऊपर जब हम राइट साइड अप में जाते हैं, यहाँ पर भी कोई सेल नहीं है और ठीक नीचे हम इसके आ जाते हैं इस प्रकार से। तो ये आपके सामने तैयार है एक 3x3 का मैजिक स्क्वायर। अब ये देखते हैं इसको जोड़ने से क्या आता है। ये देखिए 7 और 9 6 15, इसी प्रकार से 1 और 5 और 9 15, 4 3 7 और 8 15, 15, 4 + 9 + 2 you are getting 15, 7 + 5 + 3 once again 50, 6 + 1 + 8 again 50। और ऐसा हम जोड़ के देखते हैं डायगोनली। तो 5 + 2 7 + 8 again we are getting 15। और ऐसा भी आप जोड़ के देखिए 6 + 4 10 + 5 50। तो ये है मैजिक स्क्वायर। तो आप डिफरेंट नंबर्स को लेकर के आप इस मैजिक स्क्वायर को बना सकते हैं दोस्तों। बना करके देखिए, यकीन मानिए बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखा आपने, इस प्रकार से आप कितनी आसानी से मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से आप 5x5 का मैजिक स्क्वायर भी बना सकते हैं, इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए। यही रूल आपको उसमें भी फॉलो करने हैं। तो आप अधिक से अधिक डिफरेंट नंबर्स को लेकर के आप बनाइए मैजिक स्क्वायर, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगले वीडियो में हम देखेंगे मैजिक स्क्वायर से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय मैथमेटिक, बाय बाय।